हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट में ट्रांजैक्शनल एनोटेशन कब और क्यों फेल होता है और इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और मुझसे भी ये कितने सारे इंटरव्यूज़ में पूछा गया है। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है और किस सिनेरियो में ये फेल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस जो या तो कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा या फिर कंप्लीटली फेल होगा। सो हम इस इमेज में देख सकते हैं जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होगा तो या तो वो सक्सेस होने के बाद मतलब डायरेक्टली कमिट होगा या फिर अगर वो फेल हुआ है तो रोल बैक होगा। कुछ भी यहाँ पे आधा अधूरा नहीं रहेगा। तो अगर सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए हैं तो कमिट हो जाएगा और अगर बीच में कुछ भी एक्सेप्शन या एरर आता है तो वो रोल बैक हो जाएगा, मतलब सारे चेंजेस वापस से रिवर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ट्रांजैक्शनल काम कैसे करता है तो उसका रोल क्या है। तो स्प्रिंग डायरेक्ट मेथड कॉल नहीं करता है। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट स्प्रिंग डायरेक्टली मेथड कॉल नहीं करता है। बीच में हम एक प्रॉक्सी यूज करते हैं, वो हम नहीं करते हैं, वो स्प्रिंग इंटरनली यूज करता है। अब समझते हैं कि प्रॉक्सी क्या है। तो प्रॉक्सी को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसको हम एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट क्या होता है, यहाँ पे यूजर है और यहाँ पे ये प्रॉक्सी है हमारा। तो रिक्वेस्ट हमारा प्रॉक्सी के पास जाएगा पहले और प्रॉक्सी चेक करेगा, ये डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है या नहीं, और तब ये हमारे कोड को, एक्चुअल कोड को कॉल करेगा। अब प्रॉब्लम कब होती है, तो देखो ये अप्रोच करेक्ट है। कंट्रोलर प्रॉक्सी को कॉल कर रहा है इंटरनली और फिर प्रॉक्सी के थ्रू वो सर्विस को जा रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली सर्विस टू सर्विस कॉल विदाउट प्रॉक्सी फेल होगी। नो प्रॉक्सी मीन्स नो ट्रांजैक्शन। अब फेलियर केस देख लेते हैं। तो जब प्रॉक्सी बाईपास हो जाता है, सपोज यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है कोड, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट सर्विस है और उसके अंदर दो इंटरनल मेथड्स है, डू पेमेंट एंड प्रोसेस पेमेंट। एंड प्रोसेस पेमेंट में हमने @ ट्रांजैक्शनल एनोटेशन रखा है और हम इंटरनली इस मेथड के अंदर, डू पेमेंट के अंदर, हम प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा क्या होगा, प्रॉक्सी बाईपास हो जाएगा, क्योंकि सेम क्लास के अंदर एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करता है और इनर मेथड पे ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यहाँ पे लगा है। उस केस में हमारा प्रॉक्सी बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट कॉल हो जाता है, प्रॉक्सी के थ्रू नहीं जाता है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन लगा ही नहीं। तो अब हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो इसके फिक्स करने के मल्टीपल वेज हैं, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है सेल्फ इन्वोकेशन। तो अगर आप सेम क्लास में ही रहना चाहते हो तो सेल्फ इन्वोकेशन यूज कर सकते हो, मतलब अपनी ही क्लास का बीन इंजेक्ट करके उसके थ्रू मेथड कॉल करो, लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होगा। दूसरा है कॉल फ्रॉम अनदर बीन। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है और ये है कि मेथड को दूसरे बीन से कॉल करो। तो यहाँ पे तुम कोड देख सकते हो। इससे कॉल प्रॉक्सी के थ्रू होगा और ट्रांजैक्शन प्रॉपरली काम करेगा। तो इस केस में ट्रांजैक्शन हमारा काम करेगा। नाउ तीसरा एक और सिनेरियो है मेथड का विजिबिलिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए। प्राइवेट मेथड पे ट्रांजैक्शनल काम नहीं करता। और चौथा एट द एंड फाइनल है हमारा थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन। तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है और रोल बैक तभी होता है जब रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो होता है, जैसे ये आप लोगों को पता होगा। तो अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल कर लोगे तो रोल बैक नहीं होगा। तो एक सिंपल रूल याद रखना, नो प्रॉक्सी मीन्स नो ट्रांजैक्शन। ये कंसेप्ट 90% लोग मिस कर देते हैं। अगर यूजफुल लगे तो लाइक कर लो, वरना दोबारा फंसोगे।